हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। ये रील वीडियो के ही माध्यम से थोड़ा सा ज़्यादा नहीं होगा, 2 से 3 मिनट का वीडियो रहेगा, उसको आप देखिएगा। सबसे पहले देखिएगा यूरोपीय कंपनी के आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनी आए उसके लिए टोटल कितना महाद्वीप है? टोटल 7 महाद्वीप है, 5 महासागर है। एशिया महाद्वीप देख लीजिएगा, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो यूरोपीय कंपनी कहाँ से आता है? यूरोप से। पूरा भारत में पूरा कहानी डिटेल में पढ़ा चुके हैं बच्चों को ऑफलाइन क्लास में। सिर्फ हम यहाँ पे वर्ष को बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, तो सबसे पहले यूरोपीय कंपनी के आगमन में सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाल। उसके बाद कौन आया? डच। उसके बाद अंग्रेज। उसके बाद डेनिश। उसके बाद फ्रांसीसी। उसके बाद एक स्वीडिश आया था। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले पुर्तगालियों कंपनी के आगमन में 1498 में आया पुर्तगाली, 1595 में डच आया, 1600 में अंग्रेज आया, 1616 में डेनिश आया और फ्रांसीसी कब आया? 1664 में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कंपनियों के स्थापना वर्ष। कंपनियों का स्थापना वर्ष देखिएगा, तो इसका कंपनी का स्थापना वर्ष 1498 में ही हो गया था। इसका प्रथम व्यापारिक कोठी देखेंगे तो 1503 में ही हो गया था। उसके बाद देखेंगे इसका अन्य वर्ष। अन्य वर्ष एक दूरी देख लेंगे। उसके बाद देखिएगा कंपनी के स्थापना वर्ष में तो डच के, इसका स्थापना वर्ष 1602 में हुआ था। इसका स्थापना वर्ष 1600 में हुआ था और इसका स्थापना वर्ष 1616 में हो गया था। इसका कंपनी का स्थापना 1664 में हो गया था। भारत में देखिएगा यहाँ पे होगा कि भारत में प्रथम कोठी सबसे पहले पुर्तगाली में कब खोला? 1503 में खोला था। कहाँ? कोचीन में प्रथम व्यापारिक कोठी खोला। फिर उसके बाद डच खोला 1605 में मुसलीपट्टनम में। उसके बाद अंग्रेज खोला 1608 में। यह अस्थायी पूरा बना नहीं था, चला गया था कहाँ? मुसलीपट्टनम में 1611 में। अस्थायी रूप से 1613 में सूरत में ही खोला गया था। उसके बाद देखिएगा डेनिश का, तो डेनिश का 1616 में ही खोला गया था, एक 1620 में खोला गया था। फिर फ्रांस के देखिएगा, तो फ्रांस 1668 में, ये भी सूरत में, जहां जहां अंग्रेज जाएगा वहां वहां फ्रांसीसी भी जाएगा। तो 1668 में फ्रांसीसी कंपनी का भारत में प्रथम कोठी खोला गया। अन्य वर्षों में देखिएगा तो पुर्तगाल के अन्य वर्षों में सबसे पहले पुर्तगाल में देखिएगा तो 1498 में आगमन हुआ, कंपनी का स्थापना भी होती हो गया। उसके बाद देखिएगा प्रथम व्यापारिक कोठी 1503। अन्य वर्षों में देखिएगा तो इसका 1505 में देखिएगा तो सबसे पहले कौन आया था? यहाँ के गवर्नर बन के आए थे अल्मीडा, 1509 तक रहे थे। फिर 1509 के बाद बने अल्बुकर्क, जो यहाँ के वास्तविक पुर्तगाल के भारत में वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। अल्मीडा का एक नीति चला था, शांत जल की नीति, जिसे ब्लू वाटर नीति कहा जाता है। उसके बाद नीनो डी कुन्हा 1529 से 1538 तक, ये 1509 से 1515। गोवा का भी किसने जीता था? अल्बुकर्क भी जीता था। इसका डेट इतना ही पूछा जाता है, शॉर्ट में चल रहे हैं हम लोग, डिटेल बाकी क्लास में होता है। डच के देखिएगा तो डच में भी ज्यादा कुछ नहीं है। 1595 में आया। उसके बाद 1602 में कंपनी का स्थापना हुआ, प्रथम कोठी 1605 में। एक महत्वपूर्ण डे है 1632, पटना में एक प्रथम कारखाना खोलता है 1632 में। डच से आप इतना याद करेगा। महत्वपूर्ण पॉइंट अंग्रेज के लिए है, अंग्रेज में बहुत सारा वर्ष है। पर सबसे पहले देखिएगा तो अंग्रेज कब आए थे? 1600 में। कंपनी का स्थापना 1600 में। 1608 में प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 1608 में ही कैप्टन हॉकिंस आया था। कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस। उसके बाद देखिएगा 1615 में तो फिर थॉमस रो, ये सब चार्ल्स प्रथम के दूत थे, जो जहांगीर के दरबार में आए थे। उसके बाद देखिएगा 1632 में सुनहला फरमान गोलकुंडा के राजा से प्राप्त हुआ था। उसके बाद देखिएगा तो 1661 में ये पुर्तगालियों से बंबई लिया। 1661 में किसे लिया? पुर्तगालियों से मुंबई लिया। 1668 में ये अंग्रेज, मतलब जो पुर्तगाल से लिया था, यह ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के कर पर देकर दे दिया, वार्षिक कर पे देकर दे दिया। उसके बाद देखिएगा आप तो फ्रांसीसी का संघर्ष होता है। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा इसका सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट था, सेकंड पार्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा।